बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 पे जी लेक्चर नंबर 3 सर्कुलर्स। कोई भी एक मैसेज जो आप लार्ज कम्युनिटी को, सारी ब्रांच को, पूरे कंपनी में अगर कोई एक मैसेज आप सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्कुलर लेटर जो है वो लिखा जाता है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है, सर्कुलेटर शुड गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड नॉट बरी न्यूज amongst lots of other points which would run the risk of readers losing interest and missing the main point। अब चूंकि कोई एक स्पेसिफिक रीडर नहीं है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, एक लार्ज ग्रुप है जिसको आपने मैसेज कन्वे करना है, तो सर्कुलर्स जो होते हैं उसमें को बहुत ज़्यादा तमीज़ नहीं बांधी जाती। ठीक है, रीडर्स को जज करने की कोशिश नहीं की जाती। सिंपल और एक स्ट्रेट मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है। ओपन, फॉर एग्जांपल आप जो है वो कोई एक एबनॉर्मल वे में ओवर टाइम लगवाना चाहते हैं अपने वर्कर से, तो एक सर्कुलर लिख दे जाएंगे। उसमें आप क्या करेंगे, सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन एज नेसेसरी, वन टॉपिक पर पैराग्राफ एंड पॉजिटिवली इंक्लूडिंग ऑफर्स ऑफ हेल्प एंड मोर इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो जाहिर सी बात है जहाँ पे चाहिए होंगी। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या कहते हैं, एक क्लोजिंग पैराग्राफ में आप किस तरह की मतलब हेल्प तो आप नहीं कहेंगे ना कि हम हेल्प करना चाह रहे हैं, या किसी की, जैसे ये अभी उसने एक जो फॉर्मेट दिया हुआ है सर्कुलर लेटर का, इसमें आप ऑल एम्प्लॉइज फाइनेंस डिवीजन के, ठीक है, डियर कोलीग्स, it is great pleasure to be able to announce the annual promotion of employees to manager grade with immediate effect। ठीक है, तो अगर आपने 3-4 एम्प्लॉयज़ को प्रमोट किया हुआ है तो उसके इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना जो है वो चाह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो एक सर्कुलर लेटर जो है वो आप लिखेंगे। These promotion reflect the sustained high standards of work achieved in what has been a challenging year for the company। The employees who are promoted to managers are फलां 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 employee 1, उनके नाम लिख दिए जाएंगे। Please join me in congratulating these employees and wishing them all the very best for a long and successful career with APCL, जो कंपनी का नाम है। उसके बाद है जी कवरिंग लेटर। ठीक है, तो ये जब आप ये सीवीज वगैरह भेजते हैं आप, ठीक है, या कोई बिड देनी है आपने, ठीक है, तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर होता है। इज अ लेटर सेंट विद एंड एक्सप्लेनिंग द कंटेंट्स ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट और कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, या आपने कोई चीज़ें भेजी हैं, किसी को एक्सपोर्ट की हैं या किसी दूसरे शहर में भेजी हैं आपने किसी कस्टमर को, तो उसके साथ जो एक्सप्लेनेटरी एक लेटर है वो कवरिंग लेटर है। A cover letter being used to accompany a report describing why the report has been sent। अब चूंकि रिपोर्ट जो है वो लेंथी हो सकती है, वो इवन 50 पेजेस की भी हो सकती है, तो कवरिंग लेटर जो है वो एक रिपोर्ट के साथ भी भेजा जा सकता है। द कवर लेटर वुड आल्सो लिस्ट ऑल द accompanying documents such as sales order confirmations, bank support letters and market reports that form an integral part of the business communication। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर आप भेज रहे हैं तो उसमें जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी डिटेल भी जो है वो कवरिंग लेटर में मेंशन की जा सकती है। अटैचिंग अ कवर लेटर टू कंसाइनमेंट ऑफ डैमेज स्टॉक दैट इज बीइंग रिटर्न टू द सप्लायर, द कवर लेटर वुड एक्सप्लेन विच स्पेसिफिक ऑर्डर नंबर द गुड्स रिलेट टू, द डेट दे वर ओरिजिनली डिलीवर्ड एंड डिटेल्स ऑफ द डैमेज आइडेंटिफाइड। और उसमें अगर कोई आपने ये आगे आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट पढ़ेंगे जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो डेबिट नोट लिखा था उसके अगेंस्ट आपको जो क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है उसका रेफरेंस नंबर लिख सकते हैं उस कवर लेटर में। अ कवर लेटर कंपनिंग करिकुलम वाइटा, मैंने कहा जैसे सीवी के साथ जो है वो आप कवरिंग लेटर लिख सकते हैं जिसमें आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपनी दे सकते हैं। हाँ, ये अभी उसने एक फॉर्मेट दे दिया कवरिंग लेटर का। ठीक है, बाकी तो वही चीज़ें हैं जो पहले आपने पढ़ी हुई हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट उसने लिखा, प्रपोजल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो प्रपोजल इलादा है, उसके साथ एक सिंपल कवरिंग लेटर जो है वो लिखा गया है। फॉलोइंग रिसीट ऑफ योर इन्विटेशन टू टेंडर फलां डेट
please find herewith our proposal for implementing your new accounting system. The key benefit to you of accepting our proposal include, तो उसी proposal के बारे में एक brief summary जो है वो आपने किस में दे दी, cover letter के अंदर provide कर दी. तो cover letter जो है वो basically किसी और जो है वो डॉक्यूमेंट का उस पे एक ब्रीफ समरी जो है वो हम मेंशन कर देते हैं. उसके बाद है जी जॉब एप्लीकेशन करिकुलम वाइट सीवीज जो है, ठीक है, आगे आपका बड़ा इसके साथ वास्ता पढ़ना है. सीवीज प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ पर्संस एक्सपीरियंस एंड अदर क्वालिफिकेशन. सिंपल बात है, सीवीज के अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो प्रीवियस जॉब्स वगैरह आपने की हुई हैं वो मेंशन करते हैं, रेफरेंस नंबर, अपनी एजुकेशन, ठीक है, एड्रेस वगैरह, ठीक है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है. प्रेजेंटिंग अ जॉब कैंडिडेट व्हेन अप्रोचिंग अ पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर द सीवी वुड बी अकम्पनीड बाय कवरिंग लेटर. अगेन वो जो बात मैंने आपको पहले बताई. डिस्क्राइबिंग द डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ बिजनेस प्लान. इन दिस इंस्टेंस द सीवीज विल बी इंक्लूडेड एज अपेंडिसेस टू द मेन बिजनेस प्लान. ठीक है. अब अगर आप बहुत हायर पोस्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे आप कल को क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाते हैं, तो अगर आपने एक हायर पोस्ट के पे अप्लाई करना है तो वहाँ पे आपसे कोई डेबिट क्रेडिट रूल्स नहीं पूछेगा या आपने कोई डाटा एंट्री का काम नहीं करना, बल्कि आप एक बिजनेस प्लान देंगे कि आप उस बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप उस बिजनेस को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, आपके पास कौन सा वो बिजनेस प्लान है जिससे वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो फ्यूचर में मोर सक्सेसफुल हो सकती है. इन दैट केस वो कहता है कि जो सीवी है वो अपेंडिक्स के तौर पर, यानी कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर भेजी जाती है. यूज्ड इन मार्केटिंग मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रेडिबिलिटी ऑफ स्टाफ टू कस्टमर. कम ही होता है लेकिन किया जा सकता है, ठीक है, कि जब आप अपना प्रोडक्ट्स वगैरह को मार्केट कर रहे हैं तो आपका जो स्टाफ है, सेल स्टाफ है, उसकी क्रेडिबिलिटी को शो करने के लिए आप उनकी सीवीज को साथ मेंशन कर सकते हैं. द सीवी यूज टू जनरेट इनिशियल इंटरेस्ट इन द एप्लीकेंट एंड elicit a call for interview. Recruiters do not require too much information at this initial screening stage. आप अपनी एक ब्रीफ एक्सपीरियंस और एजुकेशन को शो कर रहे होते हैं, उसको वो एक ओवरव्यू दे के आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए. तो असल बात जो है वो इंटरव्यू में होनी है. सीवी इस तरह की होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगेन कंसाइज होनी चाहिए. तो सीवी आप 10 पेजेस की नहीं बनाएंगे, लेकिन वो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि आपके बारे में, मतलब अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, 3-4 कंपनीज में आपने काम किया है, तो डेफिनेटली आपने उसको मेंशन करना है, लेकिन इस तरह प्रिसाइजली करना है कि सीवी जो है वो बहुत लेंथी ना हो जाए. तो एक पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन होना चाहिए. स्किल्ड रिक्रूटर विल ओनली स्किम द डॉक्यूमेंट फॉर कीवर्ड्स, देन डिसाइड वेदर आर नॉट द कैंडिडेट मेरिट्स फर्दर कंसिडरेशन. वो आपके उस सीवी में से जो मेन जो स्किल्ड रिक्रूटर है, जो जिसको पता है कि हायरिंग कैसे करनी है, जो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सी रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं इसी काम में, या एचआर डिपार्टमेंट में जो लोग हायर किए जाते हैं उनका काम ही जो है वो हायरिंग है. तो वो लोग जो है वो सीवी में से वो बेसिक चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है, और उन्हीं की बेस पे जो है वो डिसीजन लेंगे कि इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या नहीं करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीवी फॉर अ जॉब एप्लीकेंट्स इज टू सिक्योर an invitation to attend an interview. The final selection would depend wholly on the candidate's performance in the interview. जैसे मैंने पहले बात बताई कि असल डिसीजन कहाँ पे होगा, वो इंटरव्यू में होगा. अब सीवीज के अंदर जो है बेस्ट प्रैक्टिस टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग अ सीवी इंक्लूड, ऊपर जो है वो इंट्रोडक्शन वही वाली दी. द सीवी शुड अपीयर टू बी thoroughly business like and adopt a professional style of presentation. The presentation बहुत अच्छी होनी चाहिए. Highlight the applicant's special talents and background, लेकिन वो हाईलाइटिंग करनी है आपने, कोई लंबे चौड़े ऐसे नहीं लिखने उसमें. Use action verbs to list the applicant's special skills and achievement. Mention quantifiable indicators of achievement wherever possible. For example, certifications and
क्वालिफिकेशंस आपने शो करनी होती हैं। यूज एन ईजी टू रीड स्टाइल विदाउट cluttered presentation. Avoid using I pronoun. The CV should be verified to ensure that all facts relating to prior employment, education and achievements are accurate. तो वो जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं उनकी कॉपीज आप इसीलिए साथ लगा रहे होते हैं। अब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा कि किस तरह से आपने सीवी को एक तरतीब देनी है। लिस्ट वर्क हिस्ट्री जॉब बाय जॉब स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट पोजीशन फर्स्ट। ठीक है। व्हेन टू यूज आर वेल सुटेड टू एप्लीकेंट्स हु हैव अ सॉलिड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विद रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रोनोलॉजिकल सीवीज जो हैं वो उन लोगों को सूट करती हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस लिखना है वो लेटेस्ट जॉब का लिखना है, उसके बाद उससे पुरानी, उसके बाद उससे पुरानी, उसके बाद उससे पुरानी। दूसरा जो है एम्प्लॉयर नेम, पोजीशन हेल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन फॉर ईच पोस्ट जॉब वुड अपीयर इन द मोस्ट prominent position on the CV immediately after the name and address of the applicant। तो ये तो हो गया chronological। functional CVs emphasize the candidate's work skills, capability and achievement by presenting them immediately after the name and address of the applicant। The previous work history and qualifications are presented in the subsequent sections। ठीक है। तो आपने अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बाद में लिखना है, पहले आपने अपनी स्किल्स जो हैं उनको मेंशन करना है। नॉर्मली ये उस सूरत में होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, आप ताज़े ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है। तो इन दैट केस आप अपनी स्किल्स को मेंशन करेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आगे उसने एक फॉर्मेट बता दिया है, वही चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं उसी को उसने एक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद है जी जॉब एप्लीकेशन लेटर। ठीक है। तो उसमें आप उसका एक फॉर्मेट दे दिया। आई एम राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्ट फॉर अ न्यू क्रेडिट कंट्रोलर इन द जनवरी मार्च इशू ऑफ द पाकिस्तान अकाउंटेंट। सिमिलर एक्सपीरियंस गेन्ड इन माई प्रीवियस रोल in another local engineering firm is particularly relevant to your role as the systems they used are similar to yours. By the end of the assignment, which was a fixed term contract, I had managed to reduce their outstanding। अपनी previous performance को उसने शो कर दिया। ये बता दिया कि जिस तरह की जॉब जो है वो या जिस तरह का अकाउंटिंग सिस्टम आप लोग यूज़ कर रहे हैं इसी तरह का मैं जहाँ पे पहले काम कर रहा हूँ वहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके सिस्टम को फॉलो करने में। और मैंने जो है वो पिछली कंपनी में मेरी परफॉर्मेंस वगैरह ये थी। प्लीज़ फाइंड एनक्लोज माय सीवी। तो ये जॉब लेटर जो है वो साथ लिखा गया एक कवर लेटर के तौर पर और साथ में सीवी को एनक्लोज कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी मेमोरेंडम क्या था। ये भी एक शॉर्ट सर्कुलर नोट था। ठीक है। सर्कुलर लेटर्स जो होते हैं वो रिलेटिवली लेंथी होते हैं, मेमोज जो हैं वो शॉर्ट होते हैं और ये डे टू डे रूटीन जो मैसेजेस होते हैं वो कन्वे करने के लिए होते हैं। वो एक उर्दू में कहते हैं फरमाने इमरोज़, आज का ऑर्डर। तो मैनेजर जो है वो सम टाइम ऐसा होता है कि सवेरे सवेरे आके जो एक पर्टिकुलर टास्क अगर कोई परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एक मेमो लिख दिया जाएगा। या अगर आज लंच टाइम पे मैनेजर ये चाह रहा है कि हम सारे इकट्ठे लंच करें, मैनेजर की तरफ से लंच है, तो उसके लिए जो है वो सब में एक मेमो जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो मेमो जो है वो एक रिटन मैसेज है बिजनेस में, लेकिन ये शॉर्ट नोट होता है। जो सर्कुलर लेटर हमने ऊपर पढ़ा वो रिलेटिवली लेंथी होता है। ठीक है। और इवन ये होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूटीन के सर्कुलेशन हो रही होती है मैसेजेस की, वहाँ पे ये किया जाता है कि मेमोज के प्रॉपर फॉर्मेट डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, उनको बस जस्ट फिल किया जाता है। ठीक है। तो मेमो कब लिखा जाता है? प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और उनका एक रिटन रिकॉर्ड रखना जो है वो ज़रूरी होता है। हम पहले बात कर चुके हैं कि ओरल कम्युनिकेशन को उस वक्त अवॉइड किया जाता है जब रिटन रिकॉर्ड ज़रूरी हो, तो हमेशा रिटन कम्युनिकेशन जो है उसको प्रेफर किया जाता है। कन्फर्म ओरल डिस्कशन, जो ओरल डिस्कशन हुई हैं उनकी कन्फर्मेशन के तौर पर इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। आस्क अदर्स फॉर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, thank several people for their assistance, report progress and circulate information to several colleagues at once। तो ये टाइप ऑफ सर्कुलर लेटर ही है लेकिन रिलेटिवली ये शॉर्ट होता है और एक
लोकल लेवल पे इसको लिखा जाता है। मतलब सर्कुलेटर जैसे या था प्रमोशन का था, तो वो हो सकता है कंपनी वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो सारी ब्रांचेस में जाएगा। लेकिन एक लोकल ब्रांच के अंदर जो काम हो रहा होता है उसमें अगर कोई मैसेज सर्कुलेट करना है तो उसके लिए मेमो को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यू शुड अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच टू राइटिंग मेमो एज यू वुड फॉर अ लेटर। तो वही सेम रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, गिव द सोल्यूशन, आस्किंग फॉर हेल्प, और एक क्लोजिंग पैराग्राफ जो है वो आपने मेंशन करना है। ठीक है जी, एक उसने मेमो का फॉर्मेट दे दिया यहाँ पे। Persuasive writing whilst adopting the advice above, particularly big you, little me, will help persuade the reader. It is critical that you appear genuine. ठीक है जी। अब ये एक मेमो लिखा गया जी किसकी तरफ से, फ्रॉम साबिर ओडल टू नदीम शाह, सीसी परवेज इब्राहिम, रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बार्कर्स लिमिटेड। आई नदीम, प्लीज नोट दैट द रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बार्कर्स लिमिटेड इज 30 डेज। अगर हम पहले कम क्रेडिट टाइम दे रहे थे, अब हमने बढ़ा दिया टॉप मैनेजमेंट ने। ठीक है, तो साबिर साहब जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं नदीम शाह को और परवेज इब्राहिम को, प्लीज could you and your team apply the new credit period to all Barker's invoicing and credit control procedures with immediate effect? Thanks. Kind regards, Sabir. The memo incorporate the following elements. Record of when the email was sent. Note that the email systems automatically date and time stamp correspondence. Sender from. Again, email systems will automatically populate this field with the name attached to the email account from which the memo was sent. Address to. This is the key reader, और साथ में जो है वो कार्बन कॉपी सीसी कर देते हैं आप। ठीक है, सब्जेक्ट है उसका ग्रीटिंग है। ठीक है, मेमोज आर इनफॉर्मल देयरफॉर यूज हाई। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि मेमोज जो हैं वो इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मल नहीं है। ठीक है, मैसेज बॉडी, फॉलो द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ मेमो एज डिस्क्राइब्ड अबव एंड क्लोज यू काइंड रिगार्ड्स, इनफॉर्मल एंड इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस द सेंडर्स फर्स्ट नेम। ठीक है, तो काइंड रिगार्ड्स जो है वो इनफॉर्मल है रिलेटिवली। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर आप जिस बंदे को लेटर लिख रहे हैं अगर आप उसको जानते हैं तो क्लोजिंग जो है वो आप किससे करेंगे, काइंड रिगार्ड्स से।